बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको स्टेट ऑफ मैटर का एक और टर्म डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो टर्म है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझने के लिए हमें पहले पार्शियल प्रेशर के बारे में जानकारी करनी होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर? तो इस बात पे हम ध्यान देते हैं कि अगर आप एक कंटेनर में दो या दो से ज़्यादा गैसेस को एनक्लोज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस। तो उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा, उस प्रेशर में हर एक कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होगा। हर एक गैस के कंपोनेंट गैस के मॉलिक्यूल्स का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन वहां पर होगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस को हमने एक कंटेनर में भर दिया, तो जो अमाउंट होगा ऑक्सीजन का, वो अपने अमाउंट के अकॉर्डिंगली प्रेशर प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अकॉर्डिंगली और नाइट्रोजन अपने अकॉर्डिंगली। तीनों गैसेस का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होगा। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है एक कंपोनेंट गैस का कंट्रीब्यूशन होता है टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर में, रियली उसी को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। लेकिन हम उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे। देखिए ध्यान से, पार्शियल प्रेशर, द प्रेशर एडजस्ट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोनेंट गैस, एडजस्ट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोनेंट गैस इन अ gaseous mixture at constant temperature is called its partial pressure। मतलब क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक गैसियस मिक्सचर में कंपोनेंट गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस। The pressure adjusted by the molecules of component gas in a gaseous mixture at constant temperature is called partial pressure। It's partial pressure of that component gas। ठीक है। अब ये काहे पे डिपेंड करता है, कैसे इसका मेजरमेंट हम करेंगे? तो भैया जितना ज्यादा अमाउंट होगा गैस का मिक्सचर में, तो उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। तो सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेस पे एक कंक्लूजन ऑब्टेन किया गया। और वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन है आपका कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन गैसियस मिक्सचर। यानी गैसियस मिक्सचर में किसी कंपोनेंट गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उस पे डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है। जैसे मान लो एक मिक्सचर है, उसमें एक मॉलिक्यूल है, एक कंपोनेंट गैस का है, एक मॉलिक्यूल दूसरे कंपोनेंट गैस का है, तो यहां पे दोनों की मोल फ्रैक्शन हो गया 1/2 एंड 1/2। ठीक है। तो आधा प्रेशर एक और आधा प्रेशर दूसरा प्रोड्यूस करेगा। अब मान लो तीन गैसेस हैं, एक का 1 मोल है, एक का 2 मोल है, एक का 1 मोल है, तो जिसके 2 मोल्स हैं उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। तो 2 मोल्स पे डिपेंड करेगा 1/2, तो उस ये क्या है? मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स को से हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट गैस को। क्या करेंगे हम? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट गैस is divided by total number of moles, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिकली। इफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन मिक्सचर इज n, मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितना है? n है। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट गैस दैट इज ni, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट गैस ni, देन पार्शियल प्रेशर pi is directly proportional to n upon ni. This is mole fraction. This is mole fraction of component gas. ये
अब अगर हम बात करके रखें कि मिक्सचर का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं, टी केल्विन टेम्परेचर, तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर अगर हो कितना, पी टोटल, देन पी आई इक्वल टू पी टोटल इंटू एन आई अपॉन एन, मीन्स पी टोटल मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। ये हमें याद कर लेना है। तो पार्शियल प्रेशर को हम लैंग्वेज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस पी आई इक्वल टू टोटल pressure P total multiplied by mole fraction, and mole fraction that is number of moles of components gas divided by total number of moles। और इन सब का जो हम एक कंक्लूजन निकाल कर रखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट गैस इन टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपोनेंट गैस इन टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, इसको भी हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। इस पार्शियल प्रेशर का यूज कहाँ होता है? अब देखिए, मॉइस्ट एयर के बारे में बात करें, मॉइस्ट गैस के बारे में बात करें, तो जो मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर है वो हमें पता करना हो अगर कभी, तो वो किसके बराबर होगा? फॉर अ मॉइस्ट गैस मीन्स गैस कंटेनिंग मॉइस्चर क्या होगा? ऑब्जर्व प्रेशर जो है हमें मिलेगा वो कितना होगा? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस और एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन का मतलब होता है कि जो मॉइस्चर है, किसमें? मॉइस्ट गैस में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन मॉइस्ट गैस, उसे कहा जाता है एक्वस टेंशन। तो अगर आपको पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ में आ जाता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए अब बात करते हैं हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इट वाज गिवन और प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। पहली बात, किसने ये प्रपोज किया, किसने दिया, ठीक। दूसरे, ये क्या बताता है? टू रिलेट पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट गैसेस एंड टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर बनाया गया, उसका टोटल प्रेशर जो है और जो गैसेस हैं, कंपोनेंट गैसेस, उनके जो पार्शियल प्रेशर्स हैं, उनका जो रिलेशन है, यानी जो 2, 3, 4 गैसेस जितने भी हमने एनक्लोज किए हैं कंटेनर में, तो उन सब के गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं उनका सम और जो टोटल प्रेशर है, इन दोनों के बारे में एक स्टेटमेंट क्या है? तो हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इफ 2 or more gases are enclosed, यानी अब जैसे हम ये एक कंटेनर है, इसमें हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ये 3 गैसेस इसमें एनक्लोज कर दिए। नाइट्रोजन ने जो प्रेशर प्रोड्यूस किया वो P1, ऑक्सीजन ने प्रेशर प्रोड्यूस किया P2 और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ने प्रेशर प्रोड्यूस किया P3। तो P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, P2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, P3 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Or we can say A, B or C, 3 gases are enclosed in a container. They produces partial pressures P1, P2 and P3 respectively. If temperature is constant, so what is the total pressure of mixture? ये है, मान लीजिए P total, है ना। तो यहां पे हम बात करते हैं, तो हम आगे बात करते हैं। हमने देखिए स्टेटमेंट के बारे में हमने बात कर ली। इफ 2 or more gases are enclosed in a vessel, इसका मतलब है वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, which do not react mutually, यानी जो गैसेस हमने एनक्लोज करनी है भी एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट ना करें, तो क्या होगा? द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल कंपोनेंट गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जो टोटल प्रेशर होगा किसका? मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा, उसमें मौजूद सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब जो है वो बड़ा सीधा साधा है कि टोटल प्रेशर जिस टेम्परेचर पे मेजर किया जाए, सारे गैसेस के
पार्शियल प्रेशर्स भी उसी टेम्परेचर पे मेजर किए जाएं। मान लिए सपोज 3 गैसेस A, B एंड C, जो भी हमने इस कंटेनर में बात की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बोल सकते हैं A, B एंड C है, आर एनक्लोज्ड। इसका मतलब है कि ए, बी और सी, इन 3 गैसेस का एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो एनक्लोज किया है, यानी फिक्स अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट जो है वो फिक्स करेंगे, हम उसमें एनक्लोज करेंगे। अब ए बी सी विच डू नॉट रिएक्ट मैचुअली, ठीक है, इन अ कंटेनर एट T Kelvin, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ये कितना मिला हमें, ये मिला P टोटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर्स की। N पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट गैसेस एट T Kelvin, ये टेम्परेचर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, T Kelvin, R P1 P2 एंड P3। अगर हम कहें कंपोनेंट गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स P1 P2 एंड P3 हैं तो क्या होगा, देन P total is equal to P1 plus P2 plus P3. This is Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. तो बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस के बारे में बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, सारे के सारे प्रेशर मेजरमेंट एक ही टेम्परेचर पे हो, ठीक है, सारे के सारे प्रेशर मेजरमेंट्स एक ही टेम्परेचर पे हो, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर्स और टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर को हम रिलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये इसका स्टेटमेंट है, इसके बाद फिर ये रिलेशन, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ओके।